हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमें मिले थे 5 डायमंड्स, काफ़ी सारे रेड स्टोन्स, आयरन और लैपिस लज़ूली। तो यानी कि पिछली वीडियो हमारी बहुत कमाल की रही थी। और अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में भी हम वहाँ पे जाने वाले हैं, तो नहीं यार, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टेम्पल और पता करेंगे सीक्रेट उसमें क्या है। मगर अभी तो रात हो रही है और मुझे भी बहुत भूख भी लग रही है, तो पहले सो जाते हैं, फिर खाना खा के और तैयार होके निकल लेंगे वहाँ के लिए। और चलिए अब हम उठ गए हैं तो हम खाना ले लेते हैं। अरे खाना तो पड़ा है मेरे पास। चलिए अब हमारा पेट भर गया है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने फर्नेस में गोल्ड और आयरन को इंगट बनने के लिए रखा था और वो बन चुके हैं। तो हमारे पास गोल्ड और आयरन आ चुका है। और जो मैंने मतलब पिछली बार पूछा था कि कमेंट्स करना और बताना कि मेरे को आर्मर बनाना चाहिए कि नहीं, और तो फिर बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि आपको आर्मर बनानी चाहिए। तो फिर इसलिए मैं अब आज अपना आर्मर भी बना लूँगा। उसके लिए पहले जो छोटा मोटा काम है उससे पूरा कर लेते हैं। पहले शील्ड को इक्विप कर लेते हैं हम। शील्ड इक्विप हो गई। देख लेते हैं हमारे पास स्वॉर्ड है हमारी। एक स्टोन की रख लेते हैं और बाकी सब तो ख़राब पड़ा हुआ है, यानी कि नया बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से नया बना लेते हैं स्टिक्स लेके और आयरन और थोड़ा सा कोबलस्टोन। यानी कि हमने सामान ले लिया तो वो हम बना सकते हैं हमारा सामान जो भी हमें चाहिए, जैसे कि पिकैक्स। 3 पिकैक्स बना लेते हैं और एक ही शवल बना लेते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि एक शवल हमारे पास पहले से ही है। शवल की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस वक्त डैमेज वाला ही लेते हैं। स्टिक्स रख देते हैं। हमें वुड भी लानी होगी, लेकिन बाद में लाएंगे। वुड्स भी हमारे पास ख़त्म हो रही है। और चलिए अब जल्दी से अपना आर्मर बना लेते हैं। और आर्मर बनाने के लिए एक बार हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो फिर चेस्ट प्लेट बनाने के लिए हमें अपने आयरन्स को ऐसे करके रखना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ खुद ही क्राफ्ट करूँ अपने आप से। तो फिर चलिए जल्दी से इसे क्राफ्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। और हमारी चेस्ट प्लेट बन गई है। और अब हमें बनाना है लेगिंग्स। तो फिर लेगिंग्स एकदम सिंपल है, नॉर्मल जैसे होता है। तो फिर हमें बस ऐसे रख देना है ये। और हमारी लेगिंग्स भी बन गई है। अब हमें बना लेना है बूट्स। तो फिर बूट्स भी सिंपल है एकदम। हमें बस इन्हें ऐसे रखना है। और एक सेकेंड हाँ, तो फिर इसे ऐसे और इसे ऐसे। और ये हमारे बूट्स भी बन गए हैं। और अब बचा है बस हेलमेट। तो फिर हेलमेट भी बहुत सिंपल है। और चलिए फिर हेलमेट को ऐसे ही क्राफ्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा हेलमेट भी क्राफ्ट हो गया। तो जल्दी से अब हमारे आर्मर को हम पहन लेते हैं। और ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये भी पहन लिया। और अब हम देखते हैं हमारा करेक्टर कैसा लग रहा है। तो जल्दी से देखते हैं। और यार ये देखिए हमारा करेक्टर यानी कि स्टीव इतना मस्त लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और मैंने पहली बार इस गेम में वो पहना है आर्मर इस वर्ल्ड में। और मुझे तो अपना करेक्टर बहुत मस्त लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाके ज़रूर बताना। तो फिर जल्दी से अब चलिए हम इसको 3rd पर्सन फ्रंट से हटा के 1st पर्सन कर लेते हैं फिर से। और 1st पर्सन हो गया, तो यानी कि हम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा करेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बस हमें ले लेना है थोड़ा सा, एक बो और एक एरो ले लेते हैं, क्योंकि बो एरो काम आ सकते हैं।
और अपना आयरन मैं रख देता हूँ। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारा आयरन पड़ा है। और चलिए फिर अब जल्दी से चल लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ बना लेनी है, और वो है कंपास। तो जल्दी से देख लेते हैं कंपास बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मेरे हिसाब से रेडस्टोन और आयरन ही चाहिए, और तो हमें बस रेडस्टोन और आयरन चाहिए, और उनको ऐसे करके रख देना। तो जल्दी से हम बना लेते हैं। तो फिर जल्दी से हम क्राफ्ट कर लेते हैं। बस हमें ऐसे 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 करना है, बीच में रख देना रेडस्टोन, और हमारा कंपास बन गया है। तो कंपास का यूज़ मैं आपको बता दूं तो फिर वैसे रियल लाइफ में तो कंपास नॉर्थ साउथ वो बताता है, लेकिन माइनक्राफ्ट में वो बताता है हमारे रिस्पॉन पॉइंट को। और अगर आपको याद होगा तो हम एकदम सामने उस आइलैंड में स्पॉन हुए थे। तो फिर और ये बताता है वर्ल्ड स्पॉन एरिया को, रिस्पॉन एरिया को नहीं, सॉरी, ये बताता है वर्ल्ड स्पॉन एरिया को। तो मेरे हिसाब से अभी रात होने वाली है, तो अभी हम सो जाते हैं। और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास फूड आइटम्स है कि नहीं है। काफ़ी है, और हमने रेडस्टोन और आयरन को रख दिया है। और अब हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठ के जाना है टेंपल पे। और अब हम उठ चुके हैं, और हमारे पास खाना भी है अब हमें, और हमारे पास टॉर्चेस भी हैं। तो हम चलने के लिए तैयार है वहाँ पे। तो हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपनी मस्त जगह से जो मैंने बनाई है। यस, देख सकते हैं आप कितना इजी हो जाता है यहाँ से उतरना। और ये स्पाइडर्स मेरे घर के पास क्यों घूम रही है। तो फिर गाइस, अगर मेरे को वहाँ से सैडल और एक हॉर्स का आर्मर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सैडल हम बना नहीं सकते, हमें बस कहीं से ढूंढना पड़ता है, और वो मिलता है खाली विलेजेस से, या फिर ऐसे मिल जाता है टेंपल से भी। तो मैं चाहता हूँ कि मिल जाए। और मैंने यहाँ पे ना एक बार केव मैंने वो भी देखी था, माइन, बहुत गहरी माइन थी वो। देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली एक माइन है, बहुत ख़तरनाक माइन लग रही है। हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे भी अभी तो हमारा एपिसोड 6 ही, अभी तो ये देखिए ये भी एक माइन है। ऐसी एक माइन थी, वो एक माइन शाफ्ट में जाती थी मेरे पिछले वर्ड में जब मैं खेलता था वर्जन 1.0.8। तो ये रहा हमारा टेंपल का एंट्रेंस। और मेरे को सबसे ज़रूरी सबसे पहले काम करना है, मैं थोड़ा कोबलस्टोन ले आया था, वो है यहाँ के दरवाजे बंद करना। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ॉम्बी घुस गए तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी फिर बाद में। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे को एक्सप्लोरिंग करते वक्त कोई परेशानी हो, इसलिए यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दे रहा हूँ। और ये भी बंद हो गया है। अब बचा है बस ऊपर वाला, उसके लिए हमें ऊपर तक जाना होगा। अब हम ऊपर आ गए हैं, तो हम ऊपर के भी दरवाजे बंद कर देते हैं। एक एक कोबलस्टोन में हमारा काम हो जाएगा। और ये देखिए, तो हमने यहाँ पे आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अब मैं जल्दी से यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन ना हो। एक टॉर्च हमने यहाँ पे लगा दी, उससे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। और एक टॉर्च हम लगा देते हैं यहाँ पे, एक और लगा देते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे सारी टॉर्च लग गई हैं, यानी कि अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन नहीं होंगे। तो अब हम कर सकते हैं इस टेंपल्स को एक्सप्लोर। और ये देखिए यहाँ पे क्रीपर के फेसेस बने हुए हैं। और ये एरिया बहुत अजीब सा, पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, कुछ है तो नहीं यहाँ पे वैसे। और इसके नीचे होता है एक सीक्रेट रूम, इस पर्पल टेराकोटा के नीचे। और अगर हमने ये ऑरेंज, जैसे कि ये वाला टेराकोटा, ये वाला, अगर हमने इनको नीचे से माइन करा तो हम सीधा नीचे जाके गिरेंगे। और अगर हमने इसको माइन करा और अगर हम नीचे गिरे तो नीचे लगी हुई एक स्टोन की प्रेशर प्लेट, और नीचे उसके नीचे लगे होते TNT, यानी कि हम फट जाएंगे। तो फिर हमें एकदम आराम से जाना है नीचे। बच गए। और अब मैं इस प्लेट को तोड़ देता हूँ, और अब हम सुरक्षित हैं और अपनी अच्छे से एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं। एक टॉर्च मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी कि अब हम एकदम सेफ हैं।
और मैं इसके नीचे से TNT भी ले लेता हूँ क्योंकि TNT काफ़ी काम आते हैं। काफ़ी सारे TNT होंगे यहाँ पे, 9 TNT होते हैं शायद, नहीं 6 होते हैं, सॉरी नहीं 9 ही होते हैं क्या? हाँ शायद 9 ही होते हैं, देख लेता हूँ एक बार। 9 TNT। और अगर सोचो हम प्रेशर प्लेट पे गिरते हैं, अगर हमें पता नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। ये देखिए स्पाइडर्स की आवाज़ आने भी लग गई है। और अब हम कर सकते हैं, हमारे लकी चेस्टों को खोल सकते हैं। तो फिर जल्दी से ये काम कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम खोलते हैं कौन सी चेस्ट को, कौन सी। तो फिर सबसे पहले हम खोलते हैं ये वाली चेस्ट को, और हमें मिल गई है एक एन्चेंटेड बुक एक्वा एफिनिटी की। और तो चलो कोई बात नहीं, सैड आज हम सब कुछ लेके जाने वाले हैं यहाँ से, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और हमें काफ़ी सारा गन पाउडर भी मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रोटन फ्लैश का क्या करेंगे, रोटन फ्लैश को रहने देते हैं। बोन्स भी ले चलते हैं, आई ऑफ स्पाइडर भी ले चलते हैं। और अब हम खोलने वाले हैं ये वाली चेस्ट को। गोल्डन एप्पल मिल गया है हमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्पाइडर वेब भी नहीं छोड़ो, स्पाइडर वेब को, बोन्स ले चलते हैं। और अब हम खोलने वाले हैं ये वाली चेस्ट को। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा यार, जितना मैंने सोचा था। अब बस आखिरी चेस्ट बची है, अब उसी में जितनी भी उम्मीद है। अब देखते हैं क्या देती है ये वाली चेस्ट हमें। 1 2 3 डायमंड्स। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। फिर यार गाइस, अब मैं क्या बोलूँ यार, 3 डायमंड्स, मतलब क्या बात है यार, मज़ा ही आ गया। और काफ़ी सारा आयरन इंगट भी है, 5 आयरन इंगट भी मिल गया है हमें। और बोन्स ले लेते हैं, 8 बोन्स मिली है। और ब्लास्ट प्रोटेक्शन की एन्चेंटेड बुक भी मिली है। और 6 गन पाउडर भी मिला है इस चेस्ट में से। और मिला है एक आयरन का हॉर्स आर्मर, ये भी मैं चाहता था। और आखिर में हमें मिले हैं 3 डायमंड्स। यस, यही तो मैं चाहता था। ओह माय गॉड, वाओ। तो फिर यार गाइस, इस चेस्ट ने हमें इतनी सारी बढ़िया चीज़ें दी हैं कि यार मैं क्या बोलूँ, पता नहीं, मज़ा ही आ गया इस चेस्ट में तो। और अब मैं इस चेस्ट से इतना खुश हूँ कि मैं इस चेस्ट को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये चेस्ट तो मेरे साथ ही जाएगी भाई अब। और ये सब तो चेस्ट बेकार निकली थी, लेकिन अब इसमें से भी रोटन फ्लैश ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा भाई, मैं बहुत खुश हूँ। चेस्ट भी ले चलता हूँ यहाँ से, कुछ नहीं छोड़ के जा रहा मैं। सब यार 3 डायमंड्स मिल गए। और यार मज़ा ही आ गया भाई, मतलब क्या बोलूँ यार अब। यार ऐसे और टेम्पल्स मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और इस टेम्पल के, मैं आपको टेम्पल्स के बारे में और बताना चाहता हूँ। तो फिर मैं आपको बता दूँ कि जो ये टेम्पल्स होते हैं, ऐसे 2 तरीके के टेम्पल्स के बारे में मैं जानता हूँ। एक होता है फॉरेस्ट टेम्पल, और एक होता है हमारा डेजर्ट टेम्पल, जिसमें हम आए हैं। और तो फॉरेस्ट टेम्पल में से हमें, मतलब मैंने फॉरेस्ट टेम्पल को भी देख रखा है, क्योंकि जब मैं वर्जन 1.0.8 खेलता था, तब मेरा स्पॉन पॉइंट था वो एकदम उसके सामने था, एकदम सामने था एक फॉरेस्ट टेम्पल।
और डेजर्ट टेम्पल हमने इस वाले वर्ल्ड में देख ही लिया है। तो फिर गाइस यार देखिए हमने टेराकोटा टाइल्स भी ले लिए यहाँ से, यानी कि हम सब कुछ लेके जा रहे हैं। और रात हो रही है यार, मैं बेड भी लेके नहीं आया, तो फिर अब क्या करें। जैसे घर पास में, लेकिन मैं 3 डायमंड्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए अब हम क्या करें, यहाँ से ये वाली ऑरेंज टेराकोटा भी ले लेते हैं। मिल गई। और ओ भाई बच गया मैं। यार ये क्रीपर वाली हमें मिल सकती है। हाँ यार ये तो मिलती है भाई, ये बहुत काम आएगी, इसको मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ। बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। ये कैसी आवाज़ है? ओ भाई ये आवाज़ मुझे डरा रही है। यार मैं मरना नहीं चाहता। डर्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई केव की ओपनिंग है आसपास, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने वाला हूँ 3 डायमंड्स के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। हम जल्दी से चल लेते हैं ऊपर की तरफ। ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा तो बाहर होंगे ना। सुबह होने तक हम क्या करें। हाँ तो गाइस यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खाली माइनक्राफ्ट से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत सारे गेम्स खेलूँगा। और मैंने अभी पिछले हफ्ते, मतलब जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उससे पहले 1 हफ्ते तक मैंने वीडियो नहीं डाली थी, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ गेम्स ढूंढ रहा था जिसकी मैं वीडियो बना सकूँ। तो फिर अगर आप कोई गेम जानते हो तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए। मेरे को वैसे पहले भी कमेंट्स आए थे कि आपको खेलना चाहिए ग्रैनी और फ्री फायर और हेलो नेबर के भी आए थे। तो फिर मैं आपको बता दूँ, ग्रैनी चैप्टर 2 के बारे में तो मैंने पहले से सोच रखा है कि मैं अब बहुत जल्दी उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर बात रही फ्री फायर की, तो फ्री फायर होगा स्टार्ट मिड अगस्त से, उसके बारे में मैंने सोच रखा था। और हेलो नेबर के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अगर आप भी ऐसे कुछ गेम्स जानते हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं उनको खेलने का ट्राई करूँगा। और चलो बातें बहुत हुई, अब देख लेते हैं सुबह हुई कि नहीं। यार मुझे तो लगता है बहुत टाइम लगेगा सुबह होने में। मैं अंदर से भी क्रीपर वाले स्टोन्स ले लेता हूँ। मिल तो रहा है। माइनक्राफ्ट में बहुत सारी डरावनी सी आवाज़ें आती हैं अगर आप उसे हेडफोन्स लगा के खेलें तो। और मैं तो वैसे भी एंड्रॉयड में खेलता हूँ अपने फ़ोन में, आपको पता ही होगा। यार ये ज़ॉम्बी बहुत आवाज़ कर रहे हैं। और इन्हें कहते हैं हम चिसल्ड सैंडस्टोन, और इन्हें कहते हैं कट सैंडस्टोन, अलग हैं। अरे यार सुबह हो जा, नहीं हो रही, क्या करूँगा, इस भाग जाऊँ क्या?
डर लग रहा है मुझे तो बहुत। चलो फिर भाग जाते हैं, भाग 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 भाग। क्रीपर क्रीपर मत आने पीछे, तेज भाग तेज भाग। और मेरा घर कौन सा है? पूरा मेरा घर। देखिए यही काम होता है साइन का, अपना घर अच्छे से एकदम याद रहता है। और यार मुझे यहाँ पे गेट भी लगा देना चाहिए, तो अभी हम सुबह उठ के गेट लगा देंगे यहाँ पे। बच के अभी नीचे गिर जाता मैं। और अब हम सो गए हैं, और अब देखेंगे कि हमें वहाँ से क्या क्या मिला है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या क्या मिला है। और हमें मिला है 3 डायमंड्स, एक गोल्डन एप्पल, सॉरी एक सेकेंड, एक गोल्डन एप्पल, 2 एन्चेंटमेंट बुक्स और 5 आयरन ओर और 9 TNT, एक हॉर्स का आर्मर, वो भी आयरन का, यानी कि एकदम गजब। Oh my God! Wow! तो फिर गाइस जैसा कि आपने देखा, मैं बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिल गई हैं उस टेंपल में से, यानी कि वो टेंपल ही बहुत अमेजिंग था। और चलिए हम जल्दी से अपने लिए गेट बना लेते हैं ताकि हम नीचे लगा सकें। और हमारे पास एक प्रेशर प्लेट आई गई है, तो हम इसी प्रेशर प्लेट का यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं फालतू का सामान रख देता हूँ। और ये भी इधर ही अच्छा ये अलग है। हाँ तो अभी हमने सारा सामान रख दिया है जो भी फालतू का है। इसमें अब रख देते हैं जो बचा हुआ है, जैसे कि 5 ये 4 चेस्ट और 24 बोन्स मिल गई है हमें। बस बाकी सामान तुम्हारे काम आएगा। और अब हमें गेट बनाने के लिए चाहिए होंगे वुडन प्लैंक्स। 6 वुडन प्लैंक से हो जाएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। डोर कहाँ है? ये रहा डोर। तो फिर हम ओक डोर नहीं कोई और डोर देख लेते हैं अगर हमारे पास। चलो हमारे पास एक और तरीके की है वुड्स थोड़ी। यह है बिर्च वुड प्लैंक्स, यानी कि हमें देखना है हमें बिर्च वुड डोर। तो फिर ये रहा बिर्च डोर। ये तो हम किचन के डोर जैसा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो चलो जल्दी से जाके हम इसे लगा देते हैं अपने घर में। ये कहाँ से आया? चलो अब हम सेफ है अपने घर में, मगर ये हमें सेफ नहीं रहने देगा। और ये गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अरे और इसने हमें गोल्ड का हेलमेट दे दिया। वाओ मैन, यार ये स्केलेटन तो सबसे बढ़िया चीज़ थी। वैसे डोर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर छोड़ो कोई बात नहीं। और अब हम ये 2 डोरों को घर में रखे आते हैं और अपना देख लेते हैं कि उस गोल्डन हेलमेट में कितनी HP थी। इसमें काफ़ी HP है, तो फिर हम इसको भी रख देते हैं, वुड्स को भी रख देते हैं। और हमारी ये वाली चेस्ट भर रही है, तो फिर हम कुछ सामान रख देते हैं अपनी दूसरी चेस्ट में।
जैसे कि ये ये और इस सामान को हम रखेंगे कौन सी चेस्ट में, इस चेस्ट में रख देते हैं अभी के लिए। फ्लावर्स इस चेस्ट में रख देते हैं, इन सामानों को रख देते हैं इस चेस्ट में। और प्रेशर प्लेट की भी अभी ज़रूरत नहीं है, तो प्रेशर प्लेट को भी हम यहीं पर रख देते हैं और हम डोर्स को रख देते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमारी कीमती चीज़ें हम उनको ऊपर रख देते हैं और जो भी बेकार चीज़ें उनको नीचे। ये वाली लाइन है हमारी फूड्स की और ये 3 लाइन है हमारी जो अमेजिंग चीज़ें उनकी। तो अब सब चीज़ें सेट हो गई हैं मेरे हिसाब से। तो फिर अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मेरे को नीचे दिखाता एक ट्रेडर और मेरे को उसके मार के उसकी लेट्स लेनी है। ट्रेडर आ गया, लगता है ट्रेडर चल गया है, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।